हेलो पीपल, कैसे हो आप लोग। और अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा। वेल उसके पीछे एक रीज़न है। कुछ कर लिया अपने चेहरे के साथ। देखो, मैं पहले ही कह रहा हूँ, हंसना नहीं है। 3, 2, 1। देखो वेट, मेरे पास ना इसकी एक एक्सप्लेनेशन है। मैंने सोचा जो मशीन है जिससे मैं अपनी दाढ़ी जो सी ट्रिम कर रहा हूँ, उससे अपनी ये जो होंठों के ऊपर ऊपर मूछें आती हैं, मैं इसे साफ कर लेता हूँ। साफ इन द सेंस इसको कट कर देता हूँ। भाई इधर से की प्रॉपर हो गई, यहाँ से भी ना थोड़ी सी निकली हुई थी मूछें मेरी, तो मैंने यहाँ जब किया ना तो वो यहाँ की बजाय यहाँ हो गया, ज्यादा कट गई। और जब मैंने दूसरी तरफ किया तो इतना ज्यादा अजीब लग रहा, फिर जिसकी वजह से मुझे अपनी मूछों की कुर्बानी देनी पड़ी। और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं बोरूटो ब्लू 2 वॉर्टेक्स। नारुतो का नाम तो सुना ही होगा ना सारों ने। हाँ, ये उसी का बेटा है आगे, जिसकी मांगा शुरू हुई है। अब चैप्टर स्टार्ट होता है और हमारे सामने कवर पेज पे है मोमोशिकी। अब जिन लोगों को मोमोशिकी का नहीं पता, मोमोशिकी एक शिंजू है। अब ये शिंजू क्या है, शॉर्ट में समझो। नारुतो में 10 टेल्स देखे है ना, 10 टेल्स इवॉल्व होके शिंजूस बन जाते हैं, और जो इस वक्त बोरूटो के अंदर सील है। अब स्टोरी स्टार्ट होती है हिमावारी और इनोजिन से, जहां पर इनोजिन हिमावारी के लिए शहद लेके आता है, जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद है। हिमावारी कहती है कि ये शहद मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन ये हर वक्त सोल्ड आउट हुआ होता है। इनोजिन कहता है मुझे मिल रहा था तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए लेता चलूं। और यहाँ पे हिमावारी इनोजिन को थैंक्स करती है। अब जैसे ही इनोजिन यहाँ से जाने लगता है, उसके सामने एक टोड आ जाता है, और टोड इससे कहता है, इनोजिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवालात हैं। देखो मुझे आंसर्स पहले से ही पता है, बस ये फॉर्मेलिटी के लिए ही है। और यहाँ पे इनोजिन शॉक हुआ होता है और कहता है ये टोड, इसके साथ मसला क्या है। और यहाँ पे टोड पूछता है, तुम्हारे दिल में हिमावारी के लिए फीलिंग्स है ना, इन अ रोमांटिक सेंस। और यहाँ इनोजिन शर्मा जाता है, और टोड इसका रिएक्शन देख के समझ जाता है और कहता है मुझे मेरा जवाब मिल गया है। फिर इसके बाद टोड कहता है, डू यू विश टू प्रोटेक्ट हर, क्या तुम उसे बचाना चाहते हो। इनोजिन कहता है हाँ बिल्कुल। टोड कहता है अच्छी बात है। इनोजिन कहता है एक मिनट, ये चल क्या रहा है, कौन हो तुम। टोड आगे से कहता है हमारे इंटरेस्ट सेम है, अगर तुम मजीद जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। और यहाँ पे इनोजिन टोड के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है, और टेलीपोर्ट होने के बाद अपने सामने एक शख्स को देखता है। कौन है वो, काशिन कोजी। इनोजिन पूछता है कौन हो तुम, तो काशिन कोजी से बताता है मेरा नाम काशिन कोजी है, और मैं लड़ता हूँ टू प्रोटेक्ट दिस प्लेनेट फ्रॉम द डिवाइन ट्रीज मेनेंस। इनोजिन को थोड़ा सा काशिन कोजी के बारे में मालूम होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है जो उसे कहती है, देखो मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा, लेकिन तुम इस जगह से एस्केप नहीं कर सकते। और भाई साहब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बोरूटो का ये वाला पैनल। भाई मैंने सिर्फ ट्विटर रैंडमली खोला है और मेरी पूरी फीड ही इस पैनल से भर गई है बोरूटो की, जहां पे अपने भाई साहब ओरा फार्मिंग कर रहे हैं। और बोरूटो इनोजिन को कहता है फिक्र मत करो, एक दफा हमारी बात खत्म हो जाए मैं तुम्हें वापस छोड़ाऊंगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे शिंजूस की तरफ, जो कि यहाँ पे बुक्स पढ़ रहे हैं, और अचानक से ना जुरा की आंखों से आंसू होना शुरू हो जाते हैं। और हिडारी पूछता है भाई क्या हुआ, ऐसा क्या पढ़ लिया। और यहाँ पे हमें मामूशी भी दिखाया जाता है, और जुरा इन्हें कहता है मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ जिसे ये लोग नोवेल कहते हैं। ये एक फर्जी कहानी है, लेकिन आई अंडर एस्टिमेटेड, और मुझे पता भी नहीं चला इसने मेरे दिल को छू लिया। तो हिडारी से कहता है भाई तूने पास्ट में सिमिलर एक्सपीरियंस किया हुआ है ना। तो जुरा इन्हें कहता है हाँ, क्योंकि वो मात्सुरी के इमोशनल रिएक्शन थे जो कि उसने फील किए जब वो कोनोहामारू के साथ थी। उन इमोशंस में गुस्सा था, नाराजगी थी, एंड अ ग्लिम्स ऑफ लव। और यहाँ पे हमें मामूशी दिखाया जाता है, जो कि वाकई बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ रहा है। जुरा आगे से कहता है मुझे मात्सुरी के जरिए से बहुत कुछ मालूम चला, इंक्लूडिंग दीज टीयर्स। तो वो कहता है क्या तुम्हें ये इमोशंस पसंद नहीं आए। तो इसका जवाब देता है कि नहीं, बल्कि ये दिलचस्प है। आगे जुरा कहता है ये भी काफी नहीं है, प्यार को जानने और इसको कंट्रोल करने के लिए हमें मजीद मालूमात की जरूरत है। आगे से मामूशी कहता है मुझे नहीं लगता इमोशन को जानने के लिए हमें मजीद इंटेल की जरूरत है। वो कहते हैं मेरा ही केस ले लो, क्या तुम्हें जाने कि मेरे इंस्टिंक्ट ने आइडा को ही अपना टारगेट क्यों बनाया। तो जुरा कहता है क्यों, मेरा मकसद उसको सिंपली खाना नहीं है, बल्कि उसके ऊपर पूरा कंट्रोल लेना है। मामूशी कहता है मुझे नहीं फर्क पड़ता ये प्यार व्यार और जो भी है ये सब कुछ, हम डिवाइन ट्रीज ऐसे ही मजीद इवॉल्व हो सकते हैं। माइट नॉट बी अ बैड वे टू लर्न अबाउट लव, मतलब कि ये बुरा तरीका नहीं है लव के बारे में जानने का। अब सीन शिफ्ट होता है शिगेमारू की तरफ, और इसे कुछ सेंस होता है और इसे पता है कि वो काशिन कोजी है। वो कहता है अब तुम किस जरिए से मेरे से बात कर रहे हो। तो काशिन कोजी बताता है कि मैं आयोजन के जरिए से तुमसे बात कर रहा हूँ। और वो कहता है फिक्र मत करो, ये एक अनऑफिशियल कॉल है, तो सेंसरी यूनिट को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन शिगेमारू बात करने के मूड में नहीं है। वो कहता है क्या हम बाद में बात कर सकते हैं, अभी मेरे दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही है, क्योंकि एल्डर्स ने मुझे समन कर लिया है। तो काशिन कोजी कहते हैं एग्जैक्टली इसीलिए मैंने तुझे कॉल की है। कॉल इन द
सेंस के कनेक्ट की है। काशिन कोजी कहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में वो तुझे होकागे की पोजीशन से भी हटा सकते हैं। और शिगेमारू भी लाइक अरे यार मुझे भी इसी चीज का डर है। काशिन कोजी आगे से कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं तुझे जितनी एडवाइस दे सकता हूँ दूंगा, लेकिन एट द एंड सब कुछ तेरे ऊपर है। एंड शिगेमारू भी लाइक अरे यार मुझे रिजाइन ही दे देना चाहिए। जैसे ही कमरे में एंटर होता है इसके सामने एल्डर्स कोनोहामारू, साई और कोबू होता है। और ये जो बंदा कोबू है ना, ये फायर विलेज के किंग डाइमा के अंडर काम करता है। पहले तो ये इससे कहता है कि बहुत टाइम हो गया हम मिले नहीं लॉर्ड 8, या फिर मैं तुझे कहूँ इंटरिम होकागे नारा शिगेमारू। इसका कहने का मतलब भाई तू सिर्फ नाम का होकागे है, तेरी औकात कोई नहीं है। तो शिगेमारू से कहते हैं तुम्हारा यहाँ आना कैसा हुआ। लेकिन उसी वक्त एक एल्डर बोल पड़ती है, ये उसी सैंड मिशन की बात कर रही है जहाँ पे बोरुटो ने सारादा और कोनोहामारू की जान बचाई थी। वो कहते हैं तुमने ये मिशन एग्जीक्यूट किया बगैर किसी सुपीरियर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किए। कोबू यहाँ कहते हैं मैं तो ऑब्जर्व करने आया था। वैसे भी फायर विलेज वालों ने कोनोहा का बजट कम कर दिया, लेकिन जो हालात यहाँ पे चल रहे हैं ये बात बजट कट करने से बहुत आगे निकल चुकी है। शिगेमारू आगे से कहता है जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा विलेज और फायर विलेज शिंजूस के अटैक के अंडर है, और शिंजूस कोई ऐसे लोग नहीं जिनके साथ हम लोग बात करके मसला हल कर सकते हैं। तो मैंने जो एक्शन किया वो आधी अधूरी इंटेल के बेस पे किया। वो कहते हैं इस मिशन की डिटेल और एग्जीक्यूशन सब सिर्फ एक इंटेल की बेस पे किया। आगे से बुड्ढा कहता है अच्छा ऐसा है, इस इंटेल का सोर्स क्या है। तो पीछे से काशिन कोजी कह रहा होता है कि तुम्हें इस बारे में मालूम है, लेकिन इनको हरगिज इस बारे में नहीं मालूम होना चाहिए। किस बारे में? प्री साइंस। मतलब काशिन कोजी ने इनकी मदद की है। शिगेमारू आगे से कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता। आगे से शिगेमारू कहता है कि ये आप ही की सेफ्टी के लिए, और वैसे भी वो जो इंटेल है वो अनसर्टेन है, और वैसे भी हम लोगों को मैदान में फ्रंट लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम लोगों को सिर्फ इस टाइप के इंटेल पे डिपेंड होना पड़ता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस इंटेल की बेस पे मिशन एग्जीक्यूट करवाऊंगा, और मैं इस सारी मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता हूँ। आगे से बुड्ढा कहता है जो हुआ सो हुआ। इस इंटेल का सोर्स क्या है? मुझे लगता है इस इंटेल का सोर्स वो ट्रेटर बोरुटो है। अब बोरुटो को यहाँ पे ट्रेटर क्यों कहा जा रहा है? अबे तुम्हें इतना भी नहीं पता? क्योंकि पूरे विलेज को लगता है कि बोरुटो ने अपने बाप नारुतो 7 होकागे को मारा है, तो जिसकी वजह से उसको गद्दार बना दिया। और बुढ़िया कहते हैं और मैंने सुना है कि उसे शिंजूस के बारे में बहुत ज्यादा मालूम है, और इनफैक्ट र्यूमर्स फैले हैं कि वो उन्हीं लोगों के साथ कनेक्टेड है। और मैंने ये भी सुना है कि बोरुटो कोनोहा में फेक इंफॉर्मेशन फैला रहा है ताकि उसको अंदर से डिस्ट्रॉय कर सके, ताकि वो अपना बदला ले सके। क्योंकि उसको विलेज वालों ने निकाला था, जबकि हमें पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अचानक से यहाँ पे कोनोहामारू बोलना शुरू हो जाता है। शिगेमारू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे काशिन कोजी रोक लेता है। काशिन कोजी कहता है उसे मत रोको, उसे बोलने दो, इससे सारों की अटेंशन तुमसे हटकर उस पे चली जाएगी। कोनोहामारू कहता है बोरुटो ने आखिरी मिशन में मेरी जान बचाई। ऐसा हो सकता है कि वो मुझे इंप्रेस करना चाहता था, लेकिन मुझे उससे कुछ सेंस नहीं हुआ कि वो कोनोहा को तबाह करना चाहता है। आगे से बुड्ढा कहता है क्या वाकई तुम उस ट्रेटर का साथ दे रहे हो? आगे से बुढ़िया कहती है क्या तुम भूल गए उसने हमारे होकागे को मारा है, और उसके खिलाफ ऑर्डर था जहां पर उसको देखकर मार दिया जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कि तुम ये बोल सकते हो कि हमें एक क्रिमिनल को सुनना चाहिए? अब इस टॉपिक पे मजीद कोई बात नहीं होगी। आगे से कोबू कहता है अगर कोई हायर अथॉरिटीज में से बोरुटो के साथ मिला हुआ है तो दोनों विलेजेस की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा खतरे में है। तो उसके बाद अचानक से ये एल्डर साई को ऑर्डर देते हैं कि कोनोहामारू को गिरफ्तार कर लो, मैं खुद इसको इंटेरोगेट करूंगा, और हर उस शख्स को आइडेंटिफाई करो जो कि बोरुटो के साथ है, और उन पर बिल्कुल भी कोई रहम ना करना जिन्होंने बोरुटो को भागने में यहाँ से मदद की थी। अब इनकी यहाँ पे बात खत्म होती है और काशिन कोजी डिस्कनेक्ट करता है। तो इनोजिन इनसे पूछता है ये बार बार अनऑफिशियल कॉन्टेक्ट करना, वो भी एल्डर्स के सामने, क्या ये कुछ ज्यादा रूल्स की खिलाफी नहीं हो रही? तो काशिन कोजी कहते हैं हम लोग यहाँ पे वैसे भी क्रिमिनल्स हैं और हम लोग ऐसे ही ऑपरेट करते हैं, वो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं और हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। और इनोजिन भूली मत, तू भी अब हमारे साथ है। बोरुटो आगे से कहता है कि हमारा दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो रुकेंगे नहीं, तो हमें भी ऐसा बनना पड़ेगा ताकि हम लोग उनका मुकाबला कर सके। वो कहते हैं हमें उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिसके हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो है स्ट्रॉन्ग होने पे। तो इनोजिन यहाँ पे सोचता है कि हाँ इसने सही कहा, मैं भी जुरा से लड़ा था। लोगों को उन मॉन्स्टर से बचाने के लिए, स्पेशली हिमावारी को, मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। काशिन कोजी बोरुटो से पूछता है क्या तुम्हारी मोमोशिकी के साथ कोई डील हुई है? बोरुटो आगे से कहता है भाई आराम करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। काशिन कोजी आगे से कहते हैं ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, और ये जो तेरा एटीट्यूड है ना ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और आगे से बोरुटो इस पे ही चढ़ जाता है। बोरुटो इसे कहता है कि तुम्हारी वजह से हम लोग फंसे। तुम्हें पता है सैंड मिशन में कितने लोगों की जान जा सकती थी? वहां पे तो मैं टाइम से पहुंच गया, लेकिन अगर नहीं पहुंचता तो पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाती। तो काशिन कोजी कहते हैं मैंने वो रास्ता चूज किया जहां पे सारादा अपनी मांगे की शारीगन एक्टिवेट कर सकती थी। मुझे यही फ्यूचर अच्छा लगा था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हो ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती। और इनोजिन यहाँ पे सोचता है भाई ये ऐसे ही लड़ते रहते हैं सारा दिन। तो काशिन कोजी कहते हैं अगर तुम्हें मुझे कुछ और चाइल्डिश क्रिटिसिज्म देने हैं तो तुम मुझे दे सकते हो, मैं सुन रहा हूँ। बोरुटो कहता है ना
ये सब टाइम वेस्ट है। अब काशिन कोजी और शिगमारू दोबारा से कनेक्ट होते हैं। काशिन कोजी पूछता है भाई क्या बना, जिसपे शिगमारू कहता है वो कोनोहामारू को एस्कॉर्ट कर रहे हैं इंटेरोगेशन के लिए और मुझे लगता है उसके बाद मेरी बारी है, लेकिन तब तक मैं फ्री हूँ। और काशिन कोजी कहता है चलो ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई इमरजेंसी हो तो फौरन मुझसे कॉन्टेक्ट करना। आगे फ्यूचर में आने वाली वॉर के लिए हमें तुम होकागे की सीट पर चाहिए। और यहाँ पे काशिन कोजी से बताता है कि अब से एक हफ्ते के बाद एक शिंजू जिसका नाम है मामोशी वो कोनोहा में आएगा और उसका टारगेट होएगा आइडा। मैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन और उसे किस तरह हैंडल करना है वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है आइडा, सारादा और सुमिरे की तरफ। तो आइडा इन दोनों से पूछती है तो तुम बोरुटो से कन्फेस कब कर रही हो? तो यहाँ पे ये दोनों कहते हैं हमने ऐसा कब कहा कि हम लोग उसे कन्फेस करेंगे और ये तुम्हारे ज़हन में बात कैसे आई? और यहाँ पे आइडा का भाई डायमंड भी है। सारादा कहती है अभी हालात बहुत ज्यादा मुश्किल चल रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये सही टाइम है उसको बताने के लिए, और मैं नहीं चाहती कि इस वजह से हमारे दरमियान चीजें मजीद बिगड़ जाएं। आगे आइडा कहती है क्या बकवास बातें कर रही है। तो सुमिरे की तरफ देखती है और कहती है तुम बताओ। सुमिरे कहती है कि डिपेंड करता है टाइमिंग पे, अगर मुझे बोलना हुआ तो मैं उसी वक्त बोल दूंगी। आइडा आगे से थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करती है और कहती है अच्छा ऐसे है। और मैं सारादा के लिए भी यही सोचती हूँ कि जब उसने अपनी फीलिंग कन्फेस करनी होगी वो कर देगी, वो कुछ नहीं देखेगी, अपने मुंह से वो जो मर्जी बोलती रहे। लेकिन वो कहती है कि एट द एंड ये बोरुटो के फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। आइडा ने कहती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया, लेकिन तुम दोनों मेरी चार्म से इफेक्ट नहीं हो ना। और जैसे ये आइडा ये बोलती है सारादा और सुमिरे शॉक हो जाते हैं। और भाई डायमंड को देखो, डायमंड की नजरें इन पे गड़ चुकी हैं। अब देखो सीन ऐसा है ना, आइडा के पास ना एक स्पेशल पावर है जो कि हर वक्त एक्टिवेट हुई होती है। जब भी कोई आइडा के पास आता है ना तो वो उससे प्यार में गिर जाता है, तो जिसकी वजह से वो आइडा पे अटैक नहीं कर सकता। लेकिन सारादा और सुमिरे इससे इफेक्ट ही नहीं है, तो जिस वजह से ये आइडा को हार्म पहुंचा सकती है। और भाई साहब तुम डायमंड के सामने उसकी बहन को कोई नुकसान पहुंचाओ, वो नहीं बर्दाश्त करने वाला। अब डायमंड इनके सामने और इनकी सारी बातें सुन रहा है। अब उसे भी पता लग गया है कि ये दोनों आइडा की पावर से इफेक्ट नहीं है, तो ये उसे हार्म पहुंचा सकती है। और शिगमारू ने इनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी किसी को भी मालूम मत चलने देना कि तुम लोग आइडा की पावर से इफेक्ट नहीं हो, स्पेशली डायमंड को। लेकिन डायमंड को इनके सामने पता लग गया, लेकिन ये आइडा को कैसे पता लगा? वो ऐसे, आइडा यहाँ कहती है सिंपली पॉसिबल ही नहीं है मेरे यहाँ होने के बावजूद तुम लोग मेरे अलावा किसी और की बात करो। तो हाँ, ऐसे ही इसने इन दोनों को पकड़ लिया। और तुम भाई साहब डायमंड की नजरें देखो। सारादा थोड़ा सा रिटेलिएट करती है और अपनी मांग है कि शारिंगान ओपन कर लेती है, लेकिन डायमंड जंप करता है और इनके पीछे आ जाता है और पीछे से इन दोनों की गर्दनें पकड़ लेता है। और डायमंड सारादा से कहता है तुमने अपनी मांगे की शारिंगान ओपन की है, क्या तुम कुछ करना चाहती थी? लेकिन अफसोस इसका फायदा ही क्या हुआ, क्योंकि इस पावर को इस्तेमाल करने से पहले ही तुम यहाँ पे मरने वाली हो। और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। देखो ये चैप्टर 26 था, मैंने तुम्हें पहले भी बताया। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके बाकी पार्ट्स जो पहले आए हैं वो सारे कवर कर दूं तो मुझे नीचे कमेंट्स में भी बताना, और इंस्टा की हाईलाइट पे मैं पोल डाल दूंगा, तो मुझे वहां पे यस नो करके बता देना। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मेरे 2 चैनल आ रहे होंगे, एक होगा मेन डॉक्यूमेंट्री चैनल और दूसरा होगा व्लॉगिंग चैनल। इनको भी जरूर से चेकआउट कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो के अंदर थोड़ा सा बेहतर होके, दूसरा लग रहा हूँ। मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।